क्लास 11 में हो फिर भी स्क्रॉल कर रहे हो। चलो इसी टाइम में मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस की एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। अगर मॉड्यूलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 आ रहा है एंड उसके साथ साथ अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट का भी आंसर 1 आ रहा है तो देखो सिंपल सी बात है, ये दोनों कंडीशन हमको पहले दिए थे। इक्वेशन की तरह समझो इस कंसेप्ट को। ये दोनों कंडीशन हमको पहले दिए थे। अभी हम क्या किया, इस z को इसके डिवाइड में मारा। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/z। उसी तरह जब हम इसको ऊपर लाएंगे ना तो जो 1 होता है ना वो -1 हो जाता है ना। वो कौन सी ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस है, अगर आप ध्यान से देखो तो दो कंडीशन हम लिख सकते हैं क्या, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/z। ये प्लस है, हाँ प्लस z है, ये भी इधर +1 है, -1 नहीं है, +1 है। सो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से फिर से लिखता हूँ, मैं इसे क्रॉस कर दूँ। हम क्या लिख सकते हैं, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/z। उसी को हम लिख सकते हैं z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इनवर्स, क्योंकि नीचे का जब ऊपर आता है इंडेक्स की जो पावर होती है ना वो हो जाती है नेगेटिव। ओके, अभी अगर इसका एग्जांपल लेना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो सोचो, ऐसा कोई भी नंबर जिसका मॉड्यूलस 1 आना चाहिए। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि उसका रियल पार्ट 0 है। ओके, तो इमेजनरी में कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करता है z इज इक्वल टू -i, कुछ नहीं है, मतलब 0 क्या हमारा रियल पार्ट। अगर आप इसका देखोगे, अगर आप इसका मॉड ऑफ z निकालोगे तो वो भी आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। चलो पहली कंडीशन हो रही है। और अगर आप इसका z इंटू z कॉन्जुगेट निकालोगे तो वो आएगा -i मल्टीप्लाइड बाय कॉन्जुगेट होगा i। इसका हमको आंसर मिलता है -1 यानी कि +1। ओके, तो ये बराबर हमने क्वेश्चन दिया जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या मॉडुलस भी 1 आ रहा है और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 आ रहा है। तो अब इस पर वो हम चीज़ ट्राई करेंगे क्या। देन हमको क्या बताया था, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/z यानी कि -i को हम कैसे लिख सकते हैं 1/i। वो कैसे, अगर आपको इसको अगर आप रैशनलाइज जब आप करोगे ना, इसको ऊपर और नीचे i से मल्टीप्लाई करके, नीचे आएगा -1 ऊपर आएगा i यानी कि -i। ओके, उसी तरह आप क्या लिख सकते हो, दूसरी चीज़ आप क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू z इनवर्स यानी कि z ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z क्या आएगा, हमने जो एग्जांपल लिया था उसका -i का कॉन्जुगेट आएगा +i इज इक्वल टू -i रेज टू -1। रेज टू -1 मतलब ये फ्रैक्शन में और -i, सॉरी ये 1 है ऐसे। ओके, -i इसको भी जब आप रैशनलाइज करोगे ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करके, ऑलरेडी माइनस है, नीचे में -1 आएगा, ऑलरेडी बाहर माइनस था, इधर 1 आएगा, माइनस कट होकर प्लस बन जाएगा, तो आपको आंसर क्या मिलता है +1। तो ये मैंने सिर्फ -i एक छोटा एग्जांपल लेके देखा। जब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, अगर ये दो प्रॉपर्टी किसी बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख के ऑलरेडी दिया है उन्होंने ना, तो z बार निकालने में आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है प्रॉपर्टीज 1/z और z इनवर्स ये दोनों सेम ही है। आप कोई भी एक यूज कर लो, आप इजीली उसका कॉन्जुगेट निकाल सकते हो अगर वो कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।